जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के जहांगीरपुरी में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने के लिए मिल रही है। खास तौर पे हनुमान जयंती के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर हलचल हो रही है। जिस प्रकार से भी पूरे देश में माहौल बना हुआ है, इसमें जो भी कोई दंगाई उपद्रव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पेट्रोल की बोतलें फेंकते हैं, पता नहीं गाड़ियों में क्यों नहीं डालते हैं, फिर बोलते हैं महंगाई हो रही है, इसी चीज़ के कारण तो महंगाई, खैर ठीक है छोड़िए। तो ये सब चीज़ें करते हैं, उसके बाद सरकार का ध्यान जाता है कि भाई देखो इन लोगों ने तो अतिक्रमण करके रखा हुआ है। पता नहीं पहले इन चीज़ों की तरफ क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर अतिक्रमण के ऊपर पहले ही ध्यान दे दिया जाए तो ये जो असामाजिक तत्व अतिक्रमण करके रह रहे होते हैं, ये लोग इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पाएंगे और ना ही इन लोगों को सपोर्ट मिल पाएगा। खैर, दिल्ली की जहांगीरपुरी में भी अब कुछ इसी प्रकार की एक घटना को अंजाम दिया जाना था। 2 दिनों पहले ही एमसीडी ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस से करीब 400 पर्सन को मांगा था कि भाई किसी भी प्रकार की गहमा गहमी को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए हमें इतने पुलिस बल की ज़रूरत है। और उसको लेकर मस्जिद का एक द्वार भी ध्वस्त किया गया, कबाड़ी वाले वहाँ पर रास्ता साफ करते हुए भी दिखाई दिए। काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं और ऐसे में ही जो वामपंथी दल है वो भी एकजुट हो गया है भाई। और वो मोहम्मद जुबैर ने तो वो कौन सा चैरिटी वाला कार्ड भी फेंक दिया है कि जिनके घर तोड़े गए हैं उनकी मदद करेंगे। अरे अतिक्रमण करके रह रहे थे भाई, पत्थर फेंक रहे थे छतों से, जिनका तुम सपोर्ट करने की बात कर रहे हो। खैर ठीक है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है और इसी मानसिकता के कारण हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा सांप्रदायिक हो जाती है, लेकिन पत्थर फेंकना सेक्युलर होता है, क्योंकि पत्थर के ऊपर किसी धर्म का नाम क्यों ना लिखा होता है। वहीं हमारे धर्म की बात करें, सनातन धर्म की, तो हमारे धर्म में तो पत्थर से पुल बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पत्थरों से क्या कुछ होता है ये हमको साफ तौर पर दिखाई देता है। तो जहांगीरपुरी में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हुआ है, उन्हीं सब की तरफ जरा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वामपंथी दल भी एकजुट हो चुका है। तो हमें भी जरा पूरी चीज समझ के ही चीजों को समझना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी चीज इधर की उधर ना हो जाए। मतलब कपिल सिब्बल से लेकर मतलब कौन कौन व्यक्ति आके खड़ा हो, दंगे के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि भैया वहां पर क्या हुआ था, लेकिन बचाव में सब आके खड़े हो गए। ठीक ऐसा ही खरगोन में भी हुआ था। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दिन शोभा यात्रा निकाल रहे हिंदुओं पर मुस्लिम भीड़ ने पत्थरबाजी और गोलीबारी करी थी, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 मुस्लिम दंगाइयों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए लोगों की कुल संख्या 2 दर्जन के करीब है। दंगाइयों पर भी बुलडोजर चल रहा है। यह हम आपको अब बताने वाले हैं सिलसिलेवार ढंग से कि क्या कुछ हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में। सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल की रात को एनडीएमसी मतलब कि उत्तरी दिल्ली नगर पालिका परिषद का वो आदेश आया, जिसमें जहांगीरपुरी के अवैध अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को ध्वस्त करने की बात करी गई थी। इसे एक विशेष कार्यक्रम बताते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही गई। पीडब्ल्यूडी, स्थानीय निकाय और दिल्ली पुलिस की मदद से एनडीएमसी ने अतिक्रमण हटाने का ऐलान किया। इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों सहित कुल 400 जवानों को लगाने की बात कही गई। अगले दिन सुबह के 9:30 बजे से पुलिसकर्मियों की तैनाती का आदेश दिया गया, 3 दिनों के लिए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाए जाने के बाद संशय पैदा हो गया है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे चलेगा या नहीं। एनडीएमसी के इस आदेश पर आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने विरोध दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये सब कर रहे हैं। खैर, पत्थर फेंकने के ऊपर अमानतुल्लाह ने कुछ कहा नहीं था, इसके ऊपर हम क्या टिप्पणी करें। जैसे ही अतिक्रमण हटाने वाला आदेश जारी हुआ, सुबह सुबह सारे अतिक्रमणकारियों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। कुशल सिनेमा के पास चौराहे पर और सीडी पार्क झुग्गी पर भी अवैध कब्जा है। एमसीडी इन सभी को हटाने की तैयारी में था। सुबह इसका पता चलते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो सामान हटाने लगे। उनका कहना था कि वो मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। अब ये प्रक्रिया के बीच में वो फंस चुके हैं। अब ये चीज़ तो उनको तब सोचनी चाहिए थी जब उन्हीं के साथ ही वहाँ पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे थे। खैर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही एनडीएमसी के मेयर राजा इकबाल ने कहा कि आदेश की कॉपी भले ही उनके पास नहीं आई हो, लेकिन वो इसका पूरा सम्मान करते हुए पालन करेंगे। अधिकतर सामान तो सुबह सीडी पार्क जेजे कलेक्टर एरिया के रहने वाले लोगों ने पहले ही सीमेंट के बोरों में पैक कर लिया था। उन्होंने स्थानीय गोदामों में अपना सामान छिपा दिया। इनमें से अधिकतर कबाड़ की चीज़ें थीं। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद ने इन चीज़ों के खिलाफ याचिका दायर की। माकपा नेता वृंदा करात खुद आदेश की कॉपी लेकर जहांगीरपुरी पहुंच गई। इसमें उनके एक वकील थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल। तो दूसरे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे। दुष्यंत दवे वही हैं जिन्होंने किसान प्रदर्शनकारियों का केस भी लड़ा था। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ऐसे अभियानों के खिलाफ याचिका दायर करके रखी है। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की पहले प्रक्रिया का पालन न किए जाने का आरोप लगाया है। पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी दंगाइयों की तरफ से खासी सक्रिय रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता भी बयानबाजी में व्यस्त रहे और भड़काऊ बातें कहीं। हाल ही में राज्यसभा सांसद बनाए गए राघव चड्ढा ने कह दिया कि भाजपा मुख्यालय पर बुलडोजर चलने से देश भर के दंगे फसाद खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलाने की बात करते हुए देश भर में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप भी भाजपा पर ही मढ़ दिया। विपक्षी नेताओं में से कोई हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हुए इस्लामी भीड़ के हमले की बात नहीं कर रहा है।
जाहिर सी बात है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भले ही लगा दी है, लेकिन अभी भी संशय के बादल उसी तरह से मंडरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के बनाने का एक मकसद सबसे बड़ा यही था कि आप लोगों को ये तक बात बताई जाए कि किस तरीके से सेक्युलर लोग एकजुट हो जाते हैं, और जो मुद्दा है मतलब हनुमान जयंती के ऊपर जो हिंसा हुई है उसको लेकर आप देखेंगे कोई बात नहीं कर रहा। सब अब यहाँ पर विक्टिम कार्ड अपने मुंह पे चिपकाए घूम रहा है कि देखो भैया माइनॉरिटी है इसलिए परेशान किया जा रहा है। अरे तो भाई ये सब चीज़ें आपको तब भी देखनी चाहिए कि जब पत्थर इकट्ठे होते हैं, कांच की बोतलें इकट्ठी होती हैं, बंदूकें। मतलब एक शख्स की तो माता ये कहती हुई दिखाई दी कि भाई उसने तो आज तक कुछ गलती करी ही नहीं, गुस्से में बंदूक लेके पहुंच गया। भाई हमको भी गुस्सा आता है, पर अगर हमने बंदूक तो खैर आज तक उठाई नहीं, उठाएंगे तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो समझना चाहिए भाई गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन जैसे साबू को गुस्सा आता है तो जुपिटर पे कहीं पे धमाका होता था, ऐसे ही कहीं पे कोई प्लानट आप भी पकड़ लो, कहीं धमाका हो जाए। धरती पे करने से क्या मतलब है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।